होंडा दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक मानी जाती है। आप होंडा की होंडा सिविक को देख ले, आपको खूब अंदाजा हो जाएगा। कार के डिजाइन से लेकर कंफर्ट तक आपको सब अच्छा लगेगा। और किस बंदे की ख्वाहिश नहीं कि वो होंडा सिविक की ड्राइव ले। वेल, मुझे लगता है कि होंडा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कंपनी है। लेकिन आखिर ये कंपनी कैसे कामयाब हुई और कंपनी का मालिक और इसकी असल कहानी क्या है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुइस और आप देख रहे हो मुइस वर्ल्ड। होंडा के मालिक का नाम सोचारो होंडा था और ये जापान के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। इसके वालिद लोहार और माँ बुनाई का काम करती थी। इसे बचपन से ही नई चीजें बनाने, टूल और मशीनों की तरफ बहुत ज्यादा लगाव था। वो गाड़ियों और गाड़ियों से मुतालिक बहुत ज्यादा सोचा करता था कि गाड़ियां कैसे चलती हैं, कैसे बनती हैं। वो ढूंढता रहता था इन सब सवालातों के जवाब, जिसकी वजह से 16 साल की उम्र में इसके इल्म और मशीनों की महारत में बहुत इजाफा हुआ। दूसरी तरफ वो अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इसने पढ़ाई छोड़ दी और अपने वालिद के साथ साइकिल की दुकान पर काम करने लगा। और कई दिन गुजरने के बाद एक दिन इसने एक इश्तिहार में देखा जिस पर लिखा था कि टोक्यो में 8 शोगाई कंपनी के लिए मैकेनिक्स की जरूरत थी। सोचारो को गाड़ियों के बारे में मजीद जानने और उनके बारे में अपने इल्म को और बेहतर बनाने का ये एक बहुत अच्छा मौका लगा, क्योंकि 8 शोगाई कंपनी गाड़ियों की मुरम्मत और देखभाल में मसरूफ थी। इस भरोसे के साथ इसने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला लिया और अपना गाँव छोड़कर इस मैकेनिक के काम के लिए टोक्यो चला गया। सोचारो होंडा बाहिफाजत टोक्यो पहुंच गया, लेकिन वहाँ कुछ भी इसकी तवक्को के मुताबिक नहीं था, क्योंकि ये इतना छोटा था कि इसे नौकरी वहाँ नहीं मिल सकी। लेकिन हाँ, इसके पास इंटर्न के तौर पर काम करने का वाहिद ऑप्शन था। ये ऑप्शन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी, क्योंकि इसे मालूम था कि वो बतौर इंटर्न सीखेगा। इसीलिए वो अपने शहर वापस नहीं गया और अपने पूरे ध्यान से काम करने लगा। नाज़रीन, एक इंटर्न के तौर पर काम करना एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि एक इंटर्न के तौर पर इसे इसके काम की तनख्वाह भी नहीं दी जाती और इससे मुख्तलिफ छोटे काम करने के लिए भी कहा जाता। लेकिन फिर भी इन तमाम बुराइयों और छोटी छोटी चीजों के बावजूद सोचारो होंडा ने सिर्फ मोटर मशीनों में अपने इल्म और महारत को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी और इसकी तवज्जो ने इससे बहुत अच्छा बतला दिया। इसके इल्म में इतना इजाफा हुआ कि इसने दूसरे सीनियर मैकेनिक्स की मदद करना शुरू कर दी और बड़े मुलाजमीन को उनके काम आना शुरू हो गया। इसने दूसरों को उनके काम के लिए नए और आसान तरीके बताना शुरू कर दिए, जिनकी वजह से लोग इनकी इज्जत करने लगे। सोचारो होंडा के हुनर और सलाहियत को हर कोई समझने लगा था, यहाँ तक कि कंपनी के मालिक को भी सोचारो की काबिलियत समझ आने लगी थी। इसलिए इसने सोचारो को कारोबार से मुतालिक चीजें भी सिखाना शुरू कर दी थी। सोचारो ने इससे बहुत अच्छी तरह से सीखा और आहिस्ता आहिस्ता वो कारोबार में भी अच्छा होता गया। इस तरक्की की तलाश में कंपनी के मालिक ने सोचारो को ब्रांच मैनेजर बना दिया। 22 साल की उम्र में सोचारो होंडा मैनेजर और बहुत कामयाब इंसान बन चुका था। और इन सब के बाद सोचारो होंडा बड़ा सोचने लगा था। इसने पिस्टन रिंग मैन्युफैक्चरिंग करने का फैसला किया, जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। लेकिन कंपनी को सोचारो का ये आइडिया पसंद नहीं आया, इसलिए इसने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए इसने दोबारा अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला लिया। इसने अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए इस कंपनी से ब्रांच मैनेजर का अहदा छोड़ दिया और अब इसे पिस्टन की अंगूठियां बनाने के लिए बहुत सी चीजों को जानना बहुत जरूरी था। इसलिए इसने दोबारा उन चीजों के बारे में सीखना शुरू किया। रात को वो पिस्टन की अंगूठियों के बारे में सीखता था और सुबह के वक्त वो मुख्तलिफ मवाद से पिस्टन की अंगूठियां बनाता था। वो उसे बाकायदगी से करता था और वो उस वक्त तक उसे करता रहा जब तक वो बेहतरीन मुयार की पिस्टन की अंगूठी नहीं बनाता। लेकिन आला क्वालिटी की अंगूठियां बनाने के बाद इसने वो अंगूठियों को टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, वो कामयाब भी हो गया था। लेकिन फिर जब चीन में जंग शुरू हुई तो उसे दोबारा बड़ा झटका लगा, क्योंकि इसकी कंपनी के ज्यादातर मुलाजमीन को जंग लड़ने के लिए जाना पड़ा, जिसकी वजह से इसकी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा खवातीन मुलाजमीन ने छोड़ दिया, क्योंकि खवातीन मुलाजिम मैन्युफैक्चरिंग के अमल से वाकिफ नहीं थी। तो सवाल आता है कि आखिर होंडा ने उस वक्त क्या किया। इसने हालात और माहौल के मुताबिक खुद को बदला और अपनी तमाम तर कोशिशों से तमाम तरीके कार को बहुत आसान बना दिया, ताकि खवातीन भी इसे जल्दी कर सके। और इसी के साथ एक बार फिर इसके हल काम करने लगे और वो सोचने लगा कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन दोबारा उसे जंग के वक्त एक बड़ा झटका लगा। जब दूसरे मुल्कों के जंगी तैयारे चीन पर बम फेंक रहे थे तो उन बमों ने न सिर्फ चीन में जगहों को तबाह किया, बल्कि इसकी कंपनी और इसकी सरमायाकारी को भी तबाह कर दिया था। इस बम ने सब कुछ खत्म कर दिया था, लेकिन ये होंडा की यकीन और ताकत को तबाह करने या चुनने के काबिल भी नहीं था। और अब अपनी पूरी ताकत और यकीन के साथ होंडा ने दोबारा अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत की। इसने दोबारा काम शुरू किया और अपनी कंपनी बना दी, जिसको इसने होंडा मोटर्स का नाम दिया। इस बार इसने इस ख्वाहिश और ख्वाब के लिए काम करने
करना शुरू किया जो उसने बहुत पहले देखा था। इसने अपनी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी शुरू की। इससे रेसिंग और बाइक्स का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए इसने मोटरसाइकिलें बनाना शुरू कर दी। शुरू में इसके पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए इसने जो मोटरसाइकिल बनाई उसमें एक इंजन के साथ जुड़ी एक साइकिल के सिवा कुछ भी नहीं था। इसने वो मोटरसाइकिलें बेचना शुरू कर दी और बहुत से लोगों को ये बाइकें बहुत पसंद भी आई और इससे इसे अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। इस मुनाफे से इसने बहुत सी नई किस्म की मोटरसाइकिलें बनाना शुरू कर दी और वो वक्त आया जब सोचारो की मोटरसाइकिलों ने मोटरसाइकिल रेस जीतना शुरू कर दी। इसकी मोटरसाइकिलें पूरी दुनिया में बहुत कामयाब हो चुकी थी और वो सबसे बड़ा मोटरसाइकिल बनाने वाला ब्रांड बन चुका था। और इसकी कामयाबी वहीं नहीं रुकी, बल्कि इसने 4 पहियों वाली गाड़ियां भी बनाने का सोचा। उस वक्त महकमा तजारत को ये ख्याल पसंद नहीं आया, क्योंकि महकमा के मुताबिक मार्केट कार साजी और मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार से भरी पड़ी थी और वो सब कंपनियां कामयाब थी। इसलिए इन्होंने सोचा कि सोचारो होंडा के स्टार्टअप के लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन होंडा ने इनकी बात ना सुनी और हमेशा की तरह इसने अपने दिल और दिमाग की बात सुनी और इसकी तरफ काम करना शुरू कर दिया। इसने उस वक्त एक ऐसा मजबूत मॉडल बनाया जिसे सब ने पसंद किया और यहाँ तक के डिपार्टमेंट को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इसी तरह इसने सबको गलत साबित किया और कार बाजार में भी अपनी जगह बना ली। होंडा में कुछ मुनफरिद खसूसियात थी जो आमतौर पर लोगों में नहीं होती और यही खूबी इसकी और इसकी कंपनी की वजह थी। इनकी मोटर बाइक्स कंपनी 1959 से अब तक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। होंडा गाड़ियों और बाइकों के अलावा होंडा समुद्री इंजन, वाटरक्राफ्ट, जनरेटर, बागीचे का सामान और यहाँ तक के एरोस्पेस के पुर्जे भी तैयार करता है। मुझे यकीन है कि आपने होंडा की इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा।